हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन गीक्स फॉर गीक्स का। और वो है पेयर विद द गिवन सम इन अ सॉर्टेड एरे। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक एरे और एक सम के दिया गया है, और हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन से दो एलिमेंट्स एरेस के मिलके हमें के दे रहे हैं। तो मैं यही एग्जांपल आपको व्हाइट बोर्ड में आके समझा देता हूँ। तो ये वही एग्जांपल है जो दिया गया था वहाँ पे। और तो हमें बेसिकली करना ये है कि हमें पेयर्स निकालने हैं कि जिसका सम के है। तो इसमें से हमें एक पेयर यहाँ मिल जाता है 1 और 7। दूसरा पेयर हमें मिल जाता है 3 और 5 जिसका टोटल 8 है। और तीसरा काउंट होगा हमारा 2 और 6। तो टोटल हमारा जो काउंटर रहेगा, जो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स है वो है 3। तो अगर आप इंटरव्यू में हैं तो सबसे पहले आप इंटरव्यूअर को ओ ऑफ एन स्क्वायर का सॉल्यूशन देंगे, जो कि ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है। उस ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन में हमें करना ये है कि हर एक एलिमेंट एरे को हमें बाकी सारे एलिमेंट्स जो है हमारे एरे में उनके साथ हमें एडअप करना है। और टोटल अगर अगर हमारा जो टोटल रहेगा अगर वो इक्वल टू 8 है, तो हम एक काउंटर लेंगे जिसको हम ज़ीरो के साथ इनिशियलाइज कर लेंगे। उसे हम प्लस प्लस करेंगे जैसे ही हमारा कोई टोटल 8 रहेगा तब। तो जैसे ही हम इस अप्रोच को एग्जीक्यूट करेंगे तब हम देख सकते हैं कि हर एक एलिमेंट जो है वो बाकी सारे एलिमेंट के साथ ऐडअप होगा, और ये हर एक एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है। तो देख सकते हैं आप 1 हर एक एलिमेंट के साथ ऐडअप होगा, और जैसे ही हमें 8 मिल जाएगा तब वो काउंटर जो हम इनिशियलाइज करेंगे ज़ीरो के साथ वो +1 के साथ ऐड हो जाएगा। तो सेम ये 2 के साथ भी होगा एंड सो ऑन। तो एंड ऑफ द प्रोग्राम में हमें जो काउंटर है वो इज इक्वल टू 3 मिलेगा। तो ये जो मैंने आपको अप्रोच बताया इसका मैं एक स्यूडो कोड आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पे ये मैंने n लिया है, एक एरे डिक्लेयर किया है, और ये है सम। और मैंने काउंटर जो मैंने बोला था कि ज़ीरो के साथ इनिशियलाइज करूँगा, वो इंट सी इज इक्वल टू ज़ीरो मैंने इनिशियलाइज कर दिया है। अब दो लूप चलेंगे, ये बेसिकली एक नेस्टेड लूप है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि एरे ऑफ आई एंड एरे ऑफ जे, इफ इट इज इक्वल टू के देन सी प्लस प्लस। तो इसी के साथ हमें हमारा आंसर सी इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। बट एंड ऑफ दिस अप्रोच में इंटरव्यूअर जो है वो आपके साथ डेफिनेटली खुश नहीं होंगे, क्योंकि ये जो अप्रोच है इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ एन स्क्वायर में है। तो वो आपको डेफिनेटली इसे ऑप्टिमाइज करने कहेंगे। तो ऑप्टिमाइज सोल्यूशन के लिए हम यूज़ करने वाले हैं 2 पॉइंटर अप्रोच, जहाँ पे हम फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे को आई पॉइंटर के साथ पॉइंट करेंगे और लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे को जे पॉइंटर के साथ पॉइंट करेंगे। उसके बाद हम आई को फॉरवर्ड आइटरेट करेंगे एंड जे को बैकवर्ड आइटरेट करेंगे, और साइमल्टेनियसली हम इसे ऐड करते रहेंगे, एलिमेंट्स ऑफ द एरेस को ऐड करते रहेंगे। और जैसे ही हमें k इज इक्वल टू 8 मिला, हम एक काउंटर रखेंगे और उसको हम ऐड करते चलेंगे। तो ये आइट्रेशन कब तक चलेगा? ये आइट्रेशन तब तक चलेगा जब तक ये हमारा जो आई पॉइंटर है, तो हमारा जो आई पॉइंटर है वो जब तक जे से लेसर है तब तक ये आइट्रेशन चलता रहेगा। तो आइए मैं ड्राई रन करके आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है हमारा ये 2 पॉइंटर अप्रोच। तो मैं जैसे कि मैंने कहा कि ये 2 पॉइंटर अब सेट हो चुके हैं, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे साइमल्टेनियसली। तो जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि i प्लस 7 इज इक्वल टू 8। तो हमारा काउंटर जो है वो जो ज़ीरो हम इनिशियलाइज करेंगे वो अब हो जाएगा 1। उसके बाद जैसे ही ये कंडीशन मैचअप हो जाएगा कि आई एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे इज इक्वल टू के, तो हम करेंगे आई प्लस प्लस एंड जे माइनस माइनस। तो नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, आई आ जाएगा 2 पे और जे आ जाएगा 6 पे। तो आप अभी वापस से देख सकते हैं कि जैसे ये वापस ऐड होंगे तो वापस से हमारा जो के है वो सम जो है हमारा के आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा +1।
अब नेक्स्ट इटरेशन में आई 3 पे एंड जे हमारा 5, तो 1 और एक बार आप देख सकते हैं कि हमारा जो टोटल है वो 8 आ चुका है, तो +1। तो इसी के साथ ये टेस्ट केस का जो आंसर है वो हमें 3 मिल चुका है। तो चलिए और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, तो इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगी। ओके, सो ये दूसरा एक एग्जांपल है। तो सबसे पहले हम करेंगे कि ये जो 3 है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, इसे आई के साथ इनिशियलाइज करेंगे और लास्ट एलिमेंट को जे के साथ इनिशियलाइज करेंगे। इसके बाद एक व्हाइल लूप रन होगा जहाँ पे हम कंडीशन देंगे आई इज लेसर देन जे। तो इसी के साथ हम करेंगे क्या कि पहले हम चेक करेंगे कि पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट क्या ये इक्वल टू के है। सो 3 + 14 इज 17, सो यस, तो काउंटर में एक ऐड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन में आई प्लस प्लस हो जाएगा, तो हमारा जो नेक्स्ट आई है वो 5 के तरफ पॉइंट करेगा और ये जो जे है वो माइनस माइनस होके अब पॉइंट करेगा 12 को। 5 + 12 इज 17, सो यस, काउंटर एक के साथ और एक बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर से यही होगा कि 8 आ जाएगा हमारे, आई आ जाएगा 8 पे और 11 पे आ जाएगा हमारा जे। तो इसके बाद हम चेक करेंगे कि इसका एडिशन क्या है। 8 + 11 इज 19। सो आप देख सकते हैं ये जो 19 है वो है ग्रेटर देन के। तो इस कंडीशन में हम करेंगे ये कि क्योंकि हमारा ये जो एरे है वो सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो एवरी टाइम अगर हम देखें तो स्टार्टिंग ऑफ द एरे में हमें छोटे नंबर्स मिलेंगे कंपेयर टू द एंडिंग पोजीशंस ऑफ द एरे। हमें हमेशा बड़े नंबर लास्ट के तरफ मिलेंगे और जो छोटे नंबर्स है वो स्टार्टिंग के तरफ मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, जस्ट बिकॉज ये 19 ग्रेटर देन 17 है, तो हम ट्राई करेंगे ये जो 19 है हमारा वो 17 के करीब आए। तो हम इस 19 को कम करने की कोशिश करेंगे। अब कम कैसे होगा, कब कम तभी होगा जब जे को हम पीछे लाएंगे। जैसे ही हम जे को पीछे लाते हैं हमारा जो टोटल सम आएगा वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ पे जे आ गया। अभी आप देख सकते हैं कि 8 + 9 इज 17, सो यस, काउंटर विल इंक्रीज बाय 1 मोर टाइम, सो इज इक्वल टू 3। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल ऐसा एक दूसरा केस भी हो सकता है जहां पे हमारा जो 17 है वो ज्यादा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं यहाँ पे, जैसे हमें 19 आया था, हमें यहाँ पे कुछ और नंबर भी मिल सकता था, सपोज 15। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि इस 15, ये जो 15 है वो 17 तक आ जाए। तो इसका यानी हमें 15 को बढ़ाना है। तो अभी हम अगर हमें 15 को इंक्रीज करना है तो हमें एरे के लास्ट के तरफ जाना होगा, फॉरवर्ड मूव करना होगा, तभी जाके हमारा जो नंबर है वो इंक्रीज होगा। तो इस केस में हम आई को प्लस प्लस करेंगे और दूसरे केस में जहाँ पे हमारा जो नंबर है वो के से अगर ज़्यादा आता है तो इस केस में हम जे माइनस माइनस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन दो एग्जाम्पल से समझ में आया कि ये काम कैसे करता है ये प्रोग्राम। तो ये रहा मेरा कोड। इस कोड में मैंने दो पॉइंटर्स लिए हैं जहाँ पे मैंने आई को 0 के साथ इनिशियलाइज कर दिया है, बेसिकली फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे के साथ, और जे को लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे के साथ मैंने इनिशियलाइज कर दिया है। उसके बाद एक काउंटर लिया है जो कि इज इक्वल टू 0 के साथ इनिशियलाइज्ड है। उसके बाद एक वाइल लूप मैंने रन किया है और ये वाइल लूप का कंडीशन ये है कि जब तक आई इज लेसर देन जे तब तक ये लूप ऑपरेशनल रहेगा। तो सबसे पहला कंडीशन है हमारा कि जो पहला एलिमेंट है और लास्ट एलिमेंट है अगर एट फर्स्ट अटेम्प्ट वो सम के बराबर आ जाता है तो हम अपने काउंटर को इंक्रीज करेंगे और आई प्लस प्लस करेंगे और जे माइनस माइनस करेंगे।
जैसे कि इस एग्जांपल में मैंने दिखाया था, हमारा पहले अटेम्प्ट में ही पहला और लास्ट एलिमेंट इज इक्वल टू 17 आ गया था। उस केस में आई और जे दोनों इटरेट होंगे, आई फॉरवर्ड जाएगा, जे बैकवर्ड जाएगा। तो ये हमारा सेकंड कंडीशन है जहाँ पे हम चेक करेंगे इफ एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे इज लेसर देन सम, तो आई को हम इंक्रीमेंट करेंगे। और अगर इसका ठीक उल्टा हुआ कि एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे इज ग्रेटर देन सम, तो हम जे माइनस माइनस करेंगे। ये मैं होप करता हूँ कि ये जो दो स्टेटमेंट है आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ आया होगा। और लास्ट में हम चेक करेंगे कि अगर हमारा जो काउंटर है वो ज़ीरो से ग्रेटर है तो हम काउंट को रिटर्न कर जाएंगे, अगर नहीं तो लास्ट में हम रिटर्न करेंगे -1। ये जो सेकेंड केस टेस्ट के समय यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट होता है कि कोई भी सम हमें इक्वल टू 98 नहीं देगा। तो इस केस में हमें हमारा काउंटर ज़ीरो ही मिलेगा और हम एंड में रिटर्न कर देंगे -1। तो एक बार सबमिट करके देख लेते हैं कि ये कोड सही है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कोड है वो बिल्कुल सही है। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो हमारा पूरा टू पॉइंटर अप्रोच है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस अप्रोच का रहेगा बिग ओ ऑफ एन, क्योंकि इस पूरे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि हमने कोई भी दो लूप नहीं चलाया है, बल्कि एक ही लूप में एक ही आइट्रेशन में हमने हमारा आंसर निकाल लिया है। तो ये एक ही पास में हो जाएगा, इसलिए हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा बिग ओ ऑफ एन, जहाँ पे एन विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ 1 रहेगा, क्योंकि हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे, कुछ भी स्टोर हम नहीं कर रहे, और एक सिंगल आइट्रेशन में हमें हमारा आंसर मिल रहा है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट रहा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। थैंक यू।